हदीस में आता है कि खर्च करने की इब्तदा उन लोगों से करो जिनके तुम खर्च के ज़िम्मेदार हो। इससे मुराद ये है कि अगर एक मर्द जो कमाता है सबसे पहले वो अपने माँ बाप, बीवी और बच्चों को देगा। उनको सबसे पहले देना उस पे फ़र्ज़ है। उसके बाद वो सदका करे, उसके बाद वो बहन भाइयों को दे, उसके बाद वो रिश्तेदारों को दे। रिश्तेदारों के बाद हमसायों को दे, हमसायों के बाद फिर दोस्तों को जिसको भी उसने देना है। लेकिन सदका खैरात भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि फ़रिश्ते बदुआ करते हैं उस शख्स के लिए जो रोज़ाना सदका नहीं करता। ये बदुआ करते हैं कि अल्लाह इसके माल को तल्फ़ कर। और जो लोग रोज़ाना सदका करते हैं उनके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके माल में इज़ाफ़ा कर। इसके अलावा ज़कात भी आपको पता है फ़र्ज़ होती है और वो साल में एक बार निकाली जाती है, ठीक है? तो वो अपनी जो भी माल होता है या जो भी गोल्ड होता है उस पे 2.5% निकाली जाती है, आप जानते हैं, साल में एक बार। तो बात इतनी सी है कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि या तो सारा माल सदक़े में दे देते हैं या फिर सारा माल अपने बहन-भाइयों को दे देते हैं। उनको अपने बीवी-बच्चों का पता नहीं होता, माँ-बाप को नहीं देते, या फिर वो अपने दोस्तों में लगा देते हैं, या कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे आजकल अपनी गर्लफ्रेंड पे सब कुछ उड़ा देते हैं। तो ये सरासर गलत है, ये ज़्यादती है, ठीक है? जो तरीका इस्लाम ने बता दिया हमने उसी के मुताबिक चलना है अगर हमने दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले अपने माँ-बाप को दे इंसान, क्योंकि एक हदीस में आता है कि तुम्हारा माल जो है ना वो तुम्हारे बाप का माल है, ठीक है? जो हम कमाते हैं वो हमारे बाप का उस पे पूरा-पूरा हक होता है। तो माँ-बाप को दें, उसके बाद बीवी-बच्चों को दें, ठीक है? उसके बाद फिर सदका खैरात, उसके बाद फिर बहन-भाइयों को, फिर करीबी रिश्तेदारों को, उसके बाद गुरबा मसाकीन को। तो इस तरीके से सारा सिस्टम जो है वो चलना होता है और इसी तरीके से हमने अमल भी कर